वेलकम बैक रिंकू मिश्रा ब्लॉग में। और मैं कुछ टिक्स एंड टिप्स लेके आई हूँ, तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। और अगर सिल्क की साड़ी हम सभी को पसंद, देखिए ये इस तरह की सिल्क की साड़ी जो होती है वो हम सभी के पास होती है और हम सभी को सिल्क की साड़ियाँ पसंद होती है। और जब भी हम सिल्क की साड़ियाँ रखते हैं तो हम अगर उसको अच्छे से केयर नहीं करें तो हमारी साड़ियाँ बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। उसके कपड़े की जो मेन चमक है वो ख़त्म हो जाती है और हम अपनी साड़ी को पहन नहीं पाते हैं और फिर मतलब कुछ दिन में ख़राब हो जाती है। तो अगर हमारे पास सिल्क की साड़ियाँ हैं तो हम उसको चाहें तो बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं और इसका कभी फैशन आता जाता भी नहीं है। और अब इसका फैशन चेंज भी होता है तो हम इसको लॉन्ग टाइम यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसकी केयर करनी चाहिए और अच्छे से इसका रख रखाव ज़रूरी होता है, क्योंकि सिल्क बहुत नाजुक चीज़ होती है और गर्मी उसको बेहद भी पसंद नहीं होती। अगर थोड़ा सा भी गर्म टेम्परेचर में इसको हम रखते हैं तो साड़ी मेरी मतलब साड़ी सिल्क की सबकी ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ टिप्स है जो कि हमें ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हमें क्या करना है, हमें सिल्क की साड़ी को कभी भी गंदी नहीं रखनी है जब भी हम साड़ियाँ पहनते हैं, क्योंकि घर में इसका वाश नहीं कर सकते हम। और इसके अधिकतर हम जब यूज़ करते हैं साड़ी किसी फंक्शन में पहनते हैं या कभी भी पहनते हैं तो कुछ ना कुछ दाग लग जाते हैं साड़ियों पे। तो इस साड़ी को जब भी कुछ थोड़ा सा दाग धब्बे लग जाए या थोड़ी सी भी गंदी हो जाए तो इस साड़ी को हमें ड्राई क्लीन करा के उसके बाद ही रखना चाहिए। इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है जो कि मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कभी भी हमें इसको खुला नहीं रखना चाहिए, न तो इसको पॉली बैग में बस ऐसे साड़ी को डाल के रखनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, जब भी हमें सिल्क की साड़ी को रखना है तो हमें उसके लिए हमें इसको कॉटन के कपड़े में लपेट के रखना चाहिए। कि कोई भी आपके पास मलमल का कपड़ा हो या पुराना, अगर आपके पास कॉटन का दुपट्टा है तो उसमें आप इसको अच्छे से लपेट के फोल्ड करके फिर उसके बाद रखिए। इससे आपकी साड़ी बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेगी और जो गर्मी होता है वो गर्मी हमारा कॉटन एब्जॉर्ब कर लेगा और ये हमारी साड़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगी, ख़राब नहीं होगी। और तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे आसान ट्रिक है, हमें अलग से इसको किसी कॉटन के कपड़े भी लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जब भी साड़ियाँ होती हैं तो हमारे पास सेम कलर की पेटीकोट हम रखते ही रखते हैं। और या कॉटन का पेटीकोट हम रखते हैं तो क्या करना है, हमें उस जो भी हमारे पास कॉटन की सिल्क की साड़ी रखना हो तो उसको हमें इस तरह से जो भी हमारा उसका मैचिंग पेटीकोट होता है तो उसमें हमें इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद इसको हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब फोल्ड करने के बाद क्या करना है कि हम चाहें, अगर आपको हैंगिंग करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी हम इसको लपेट के अच्छे से और इसके बाद इसको पिन लगा के फिर हमें हैंग करना चाहिए। और अगर ना हमें हैंग नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखना है अपने कवर्ड में, तो भी हम इसको इस तरह से फोल्ड करके अपने की साड़ी को आराम से इस तरह से कॉटन में लपेट के रख देंगे। इससे ये हमारा साड़ी सेफ भी रहेगा और इसका पर बाहर का डस्ट भी नहीं आएगा और ये हमारा लॉन्ग टाइम तक चलेगा, इसकी चमक बनी रहेगी। तो आई होप ये टिप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और चलिए इसी से रिलेटेड एक और टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो नेक्स्ट टिप क्या है कि हमारी साड़ियाँ जब हम यूज़ करते हैं तो ब्लाउज उसका स्टिच कराते हैं और कुछ दिन के बाद थोड़ा सा हमारा इसका साइज़ टाइट पड़ जाता है, हम इसको पहन नहीं पाते हैं, हमें दिक्कत होती है पहनने में। तो अगर थोड़ा सा हमारा साइज़ ज़्यादा कम हो रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें एक तो ये स्टिच करते हैं तो साइड से हमें खोल सकते हैं, अगर नहीं ये भी करके आपने देख लिया है तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी ये हुक लगाने की जो पट्टी होती है इसमें हमें क्या करना होता है कि जब भी हम ये हुक लगाते हैं, हुक के साथ ये हमारा ये इसके साथ जो यहाँ पे हुक लगाने का जो बना होता है ये होल, इसको हमें यहाँ के बजाय हमें इस किनारे पे लगानी चाहिए। और इस किनारे पे लगाने से ये हमारे 1 इंच की ब्लाउज़ की साइज़ अपने आप बढ़ जाती है और इससे हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ दिन के बाद भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, मतलब कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होती और ये हम इजीली इसको यूज़ कर लेते हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आई होप ये टिप भी आप लोग को अच्छा लगा होगा। और चलिए चलते हैं हम अपने एक नेक्स्ट टिप के तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो भी हमारा ब्लाउज से ही रिलेटेड है और ये स्पेशल लेडीज़ स्पेशल ब्लॉग मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इसमें लेडीज़ के लिए ही टिप्स लेके आई हूँ। तो देखिए मेरा ये अगला टिप ये है
कि ये हमारा जो ब्लाउज होता है इसमें जो हुक होता है उसमें अधिकतर हम उसको सिंपल बस ऐसे ही मोड़ के रख दें तो इसमें हमारे क्या होते हैं कि हमारे ब्लाउज में के हुक में जंग लग जाते हैं। तो इससे बचने के लिए बहुत ही अच्छा एक टिप है जो कि मैं अभी शेयर कर रही हूँ। हमें क्या करना है, हमें लेना है टिश्यू पेपर और जो भी हमारा बैक साइड का हुक हो या आगे का फ्रंट साइड का हुक हो ये इसी तरह से चमकता रहे और इस पर जंग ना लगे, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें लेना है टिश्यू पेपर और टिश्यू पेपर को इस तरह से हमें ब्लाउज़ के यहाँ पे रख के बीच में और इसके ऊपर से ये हमारा ये हुक है, हुक को लगा के और इस तरह से हमें लगा के और फिर हमें इस तरह से ब्लाउज़ को अपने फोल्ड करना है। और इस तरह से फोल्ड करके रखने से हमारा क्या होगा, जो भी हमारे कपड़े में नमी होगी या जो होगी मॉइस्चर होंगे वो ये टिश्यू पेपर, अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं यूज़ करना चाहते तो आप नॉर्मल पेपर भी यूज कर सकते हैं, तो वो एग्जॉर्ब कर लेगा और नमी नहीं होने की वजह से हमारा इसका जो हुक है वो लॉन्ग टाइम चलता रहेगा और उसमें जंग नहीं लगेंगे। और इस तरह से हम इसको फोल्ड करके जब भी हम इसको रखें हम इस तरह से इसको फोल्ड करके रखें, इससे हमारा ब्लाउज में के हुक में कभी भी जंग नहीं लगेंगे। तो आई होप ये टिप भी आपके लिए यूज़फुल है और आपको अच्छा लगा होगा। अब चलिए चलती हूँ एक नेक्स्ट टिप के तरफ। देखिए जो भी हमारा इस तरह का टी शर्ट या कपड़ा होता है जिसको के ऊपर से ये प्रिंट होता है, कभी भी हमें उसको इस तरह से प्रेस नहीं करना है। अभी ये मेरा प्रेस गर्म नहीं है इसलिए मैं इस पे रख रही हूँ। इसको हम जब भी प्रेस करना हो तो हमें इसको उल्टे साइड से प्रेस करना है, क्योंकि सीधे साइड से प्रेस करने पे जो इसका प्रिंट होता है वो पेंटेड होता है, वो पेंट प्रेस में भी चिपक जाता है और कपड़ा भी ख़राब करता है। तो देखिए इसका टिप ये है कि जब भी हम इसको प्रेस करें हम उल्टे साइड से करें, कभी भी हमें सीधे साइड से कपड़े को प्रेस नहीं करना है। और दूसरा, अगर आपको उल्टे साइड से नहीं प्रेस करना है तो उसका एक और सॉल्यूशन है जो कि आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर रखना है एक कोई सा भी सूती कपड़ा और इसके बाद हमें इस तरह से प्रेस करना है। इससे हमारा कपड़ा भी प्रेस हो जाएगा, हमारा उसके ऊपर जो रखे हैं वो कपड़ा भी, रुमाल या छोटी मोटी चीज़ें जो कपड़े हैं वो भी प्रेस हो जाएंगे और हमारा टी शर्ट या जो भी प्रिंटेड कपड़ा है वो भी प्रेस हो जाएगा और वो ख़राब भी नहीं होगा। इस तरह से हम अपने कपड़े को प्रेस करके रख सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा टिप्स? अगर मेरा टिप्स अच्छा लगा हो तो मेरे टिप्स को अप्लाई करिए और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नए वीडियो और नए ब्लॉग के साथ और नए टिप्स के साथ। तो इसी के साथ